हमने क्या किया है, दो सिक्के यहाँ पर, ये इसी से शुरुआत करते हैं। दो सिक्के हमने उछाले, ठीक है, और सिक्के उछालकर हम देखते हैं, वैसे तो प्रतिदर्श समष्टि ये है क्योंकि हम ये देखते हैं कि कौन सा पट ऊपर आया, चित्त है या पट, उसके अनुसार हम ये परिणाम बताते हैं। प्रतिदर्श बिंदु होगा ये। लेकिन हमारी रुचि इसमें नहीं है कि हेड आया टेल, कितने हेड आए कितने टेल आए इसमें रुचि हो। तो जैसे नंबर ऑफ हेड्स हम लोग काउंट करते हैं, कितने चित्त हमें मिल रहे हैं दो सिक्कों को उछालने पर, तो देखते हैं या तो दो चित्त मिलेंगे या एक मिलेगा या 0 मिलेगा, ठीक है। और चित्तों की संख्या को हम इससे ना इस संकेत द्वारा बता देते हैं। तो x का मान कहेंगे 0, 1 या 2 हो सकता है। दो सिक्के हमने उछाल लिए, x का कोई तो मान हो गई, परिणाम जब सामने आएगा तो मान हो गया। मान लो इस वक्त x का मान 1 है, हमने दो सिक्के वापस, वही दो सिक्के वापस उछाले। अब x का मान कितना होगा, क्या आप बता सकते हो? पहले ये तो पता है कि 0, 1 या 2 होगा, लेकिन पहले 1 आया था x का मान, अब क्या आएगा? कुछ भी आ सकता है। चलिए मान लो इस वक्त भी 1 आ गया, ठीक। तीसरी बार फिर कुछ भी आ सकता है, बदल भी सकते हैं ना मान। x का मान कभी तो 1 हो गया, कभी 2 हो गया, कभी 1 हो गया, कभी 0 हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई पैटर्न नजर आएगा? कोई पैटर्न, जैसे हमने 100 बार है ना दो सिक्के, वही दो सिक्के 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार है ना उछाले, कोई पैटर्न नजर आएगा इनमें? नहीं है, रेंडमनेस होती है, कहते हैं x का जो मान है वो उसमें रेंडमनेस है, ठीक है, यादृच्छिक है वो। और चर इसलिए क्योंकि इसका मान बदलता रहता है, ठीक है। 1, 1, 1 आ गया, लेकिन फिर 2 आ गया, 0 आ गया, बदलता, और बदलने पर भी कोई पैटर्न नहीं है उसमें, इसलिए यादृच्छिक चर हो गया ये, ठीक। अब यहाँ पर यादृच्छिक चर के मान तो 0, 1, 2, अब ये तो जब मान की बात करेंगे तो मान हमारे वास्तविक होंगे। नेगेटिव भी हो सकता है क्या यादृच्छिक चर का मान? इस केस में तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है नेगेटिव इसका मान। जैसे हम दो पासे फेंकते हैं, ठीक, हमने दो पासे फेंके, ठीक है, और हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हमें इसमें रुचि नहीं कि किस पासे पर क्या आया है, हम पासों पे अंकों का योग देखते हैं, तो और उसे डिनोट कर लेते हैं, उसे इससे प्रदर्शित करते हैं, अंकों का, पासों पर अंकों का योग, प्राप्त अंकों का योग। तो x के संभावित मान क्या होंगे? पहले ये चलो दूसरा ले लेते हैं, एक पहले प्राप्त अंकों का अंतर। मुझे बता सकेंगे अंतर में कितना अंतर होगा? कम से कम कितना होगा? अधिक कम से कम 0 होगा। दोनों पासों पे समान अंक आए तो अंतर 0। अंतर कभी नेगेटिव नहीं होता। अंतर अगर कहते हैं दो अंकों का अंतर, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा अंक घटता है हमेशा, या बराबर है तो 0 आ जाता है। तो यहाँ पे x के y के जो मान होंगे वो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, एक पर 6 आ जाए, एक पर 1 आ जाए। x के मान क्या हो सकते हैं? संभावित मान। अब ये संभावित मान है, ये यादृच्छिक चर ही है ना, ये भी यादृच्छिक चर है। दो पासों को हमने दोबारा से फेंका तो जो पहली बार x का और y का मान था, क्या दूसरी बार भी वैसे ही आएंगे? नहीं आएंगे, बदल सकते हैं ना, और कोई पैटर्न तो होगा नहीं अगर फेंकते चले जाए तो यादृच्छिक। इसमें y के अंकों का योग कम से कम 2 होगा, अधिकतम योग 12 होगा, 2, 1, 1 और 6, 6 के हिसाब से। अब मैं नेगेटिव वैल्यू कैसे आ सकती है? ये z का मान जो है x माइनस y ले लेते हैं।
z जो है कैपिटल Z x माइनस वाई, ये है प्रथम पासे का परिणाम, और ये द्वितीय पासे का परिणाम। तो पहले पर 1 हो और दूसरे पे 6 हो तो -5 आ जाएगा ये, ठीक है। तो z -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5 z के संभावित मान ये होंगे। ये जितने भी मैंने लिखे हैं x y z, वो सभी के सभी पहले पासे पर 1 आए और दूसरे पे 6 आए, तो 1 -6 -5 हो गया। पहले पर 1 और दूसरे पर 4 आया तो -3 आया। इस तरह से मतलब कैसे भी ये x y z, x y और z ये हैं यादृच्छिक चर। S2R प्रतिदर्श समष्टि से R में, एक तो मैंने यहाँ पर ये बताया है कि ये इनके मान नेगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, ठीक, कैसा भी। ये हमने क्या भाषा में उसको लिखा है। वैसे ये परिभाषा होगी इस चर की, इसका मान होगा x माइनस वाई। x पहले पासे का परिणाम है, दूसरे पासे का परिणाम है ये, ठीक है। ये भी तो क्या है, ये वैसे अगर चलो इसी रूप में अगर इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसे, ये हमारा हो गया x प्लस वाई और इसे x माइनस वाई का मापांक, क्योंकि अंतर नेगेटिव नहीं होता, x माइनस वाई का मापांक, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये संभावित मान हो गए इसके। चूंकि इसी को रिपीट करते हैं हम तो इनके मान बदलते हैं। दोनों पासों को फेंकने का जो हमारे पास परीक्षण है उसको रिपीट करते जाते हैं तो इनके मान बदलेंगे, और इनके मान के बदलने में कोई पैटर्न, रेंडमनेस है, इसलिए यादृच्छिक चर हो गए, ठीक। चलिए वापस आते हैं हम इस पर जो हमने परिभाषा दी थी। यहाँ पर ये उदाहरण दे दिया था, ठीक। अब मान लीजिए x कोई यादृच्छिक चर है, x यादृच्छिक चर है, प्रोबेबिलिटी, और इसके संभावित मान भी ले लें पहले। संभावित मान लीजिए x के x1 x2 xn ले लेते, मान लीजिए संभावित मान है इसके। तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता x अगर xi हो उसकी मान लीजिए pi है, ठीक है, माना i 1 से लेके n तक। तो ये जो चीज है वो ये x का प्रायिकता बंटन हो जाएगा। x के मान x1 x2 xn हो, उनकी प्रायिकता इससे मिल रही है। मान लीजिए हमने ये माना है इसमें, लेकिन ये किसी भी रूप में अगर हम बताएं तो ये बंटन कहलाएगा x के मानों की प्रायिकता का, या x के मानों की प्रायिकता का, ठीक है। और इसमें एक रिजल्ट है सिग्मा, मतलब ये जितनी भी प्रायिकता है उनका योग कितना होगा, 1 के बराबर। वैसे भी देख लें, कोई भी परीक्षण किया हमने, चर भले हमने परिभाषित किया, जब तो हमारी रुचि क्या x के मानों में रहेगी,
जब x के मानों में रहेगी तो x के ये संभावित मान है। तो अगर हमारी रुचि सिर्फ इसके मानों में है तो हम ये कह सकते हैं इसका समुच्चय क्या होगा, प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसी के अनुसार तो परिणाम कहेंगे। हमने एक परीक्षण चाहे कैसा भी किया हो, हम हमेशा इसके मान को ही नोट कर रहे हैं, तो इसके मान तो यही नोट करेंगे, यानी यही परिणाम होंगे उस परीक्षण का, और ये सभी संभावित परिणाम हो जाएंगे। अगर ये इसके संभावित मान है तो इनका समुच्चय हो जाएगा प्रतिदर्श समष्टि, और ये प्रतिदर्श बिंदु। तो जब अब मैंने बिल्कुल जो बताया था, मैं एलिमेंट्री इवेंट्स बताए थे, सरल घटनाएं बताई थी, ठीक है, और उन जितने भी एलिमेंट्री जो घटनाएं होंगी हमारी, उनकी प्रायिकता का योग कितना था, 1। तो इसलिए जो है इन सब का योग कितना होना चाहिए, 1 के बराबर। सिग्मा पीआई हमेशा 1 के बराबर हुआ है, ये वहां से आया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अब नए सिरे से भी मैं ज्यादा नहीं उलझाना चाहता इसमें, तो बस एक एक चीज मैंने बता दी कि हमारा अगर परिणाम हम सिर्फ इसके मान को कंसीडर करते हैं तो ये प्रतिदर्श बिंदु हो जाएंगे, ठीक। और पुरानी सारी बातें भूल जाए। अब मैं उदाहरण के रूप में ले लेता हूँ इसमें एक, यहाँ पर परिभाषा जो अभी मैं बता रहा था, ये क्या है, x के मानों की प्रायिकता बंटन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंटन हुआ x के मानों का। x का मान xi हो, pi के बराबर उसकी प्रायिकता, ठीक है। तो जैसे अभी 2 सिक्कों को छालने से संबंधित हमारे पास में एक रिजल्ट था, मैं प्रायिकता बंटन जो है वो निकाल कर बता देता हूं। उसमें x का मान 1 हो, 0 हो, 2 हो, क्या हो गया, ठीक। 2 सिक्के हमने उछाले, x बताता है प्राप्त चित्तों की संख्या। मैंने फलन के रूप में नहीं लिया, परिभाषा वही है, बात वही आएगी, लेकिन अब तो सीधा ही लिख लें। ये यादृच्छिक चर हो गया, x के संभावित मान, ठीक है, x के संभावित मान। तो मैंने x बिलोंग्स टू कर लिया, ठीक है। यहां पर लिखते हैं x और ये लिखते हैं px, मतलब प्रोबेबिलिटी x की, x का मान, या x बराबर xi कर लें। ये x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया। एक टेबल बना लेते हैं, 0, 1 और 2। x का मान 0 हो, उसकी क्या प्रायिकता होगी, या प्रायिकता होगी x का मान 0 होने की। x का मान 0 होने की प्रायिकता कैसे 0 हो सकती है। अब इसकी और क्या देखो अच्छी तरह से, ऐसे नहीं 1/3 मत लिख देना, 1/3 लिख, तुम लोग ये सोचोगे प्रतिदर्श समष्टि में 3 बिंदु है, 3 कुल केसेस हो गए, कुल स्थितियां 3 और इसके अनुकूल स्थिति 1/3, गड़बड़ हो जाएगी। अगर 1/3 लिख दिया तो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे कुछ लोग अगर ये लिखते हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं। हाँ, ये सही होता कब, जब ये तीनों समसंभावी होते। ये तीनों समसंभावी, लेकिन ये तीनों समसंभावी नहीं है, ठीक। कारण उसका, चलिए मैं S ले लूं, H H H T T H और T T। x का मान 0, x का मान 0 जो है
4 कुल हमारे पास में मतलब संभावना नहीं, उसका अगर 2 सिक्के उछालते हैं तो 4 हमारे पास में स्थितियां हैं जो समसंभावी हैं। ये और इसमें से x बराबर 0 के लिए स्थिति केवल एक ही है, एक ही स्थिति इसके अनुकूल है, 0 मान हो x का, यानी 0 चित्त हो एक ही केस, तो यहां आना चाहिए 1/4। ठीक है, x का मान 1 हो उसकी प्रायिकता, x का मान 1 मतलब चित्तों की संख्या 1, चित्तों की संख्या 1 इन दो में है, 2/4, 2/4 आ गया। x का मान 2 हो, x का मान 2 उसकी प्रायिकता 1, 2 मतलब दोनों चित्त एक ही स्थिति उसके अनुकूल, 1/4। नोट कर सकते हैं इन तीनों का योग कितना है, 1 के बराबर। देखो P1, P2, P3 योग इनका 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, सिग्मा PI 1 आ गया। ये क्या कहलाएगा, x के मानों का, x के मानों की प्रायिकता बंटन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ऐसे यहां से सीधा मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। x के मान 0 कितने तरीकों से हो सकता है, कितने तरीकों से 1 हो सकता है, कुल स्थितियां कितनी समसंभावी, उसके अनुसार k/n वाला फॉर्मूला काम में लेना है। ठीक है, चलिए अब कुछ और बताते हैं। x अब माध्य पर आते हैं हम। इसमें समांतर वापस इस पे आ जाते हैं। x यादृच्छिक चर है, संभावित मान इसके ये हो गए, प्रायिकता x अगर xi हो उसकी प्रायिकता pi, ये तो रिजल्ट है। ये यादृच्छिक चर का माध्य। ठीक है, चर का माध्य। इसको परिभाषित हम करते हैं इस प्रकार, सिग्मा xi pi। इसको pi से डिनोट कर लेते हैं, ये है ना pi, यादृच्छिक चर का मान इनटू इसके संगत x के मान की प्रायिकता, मतलब xi की प्रायिकता, i 1 से लेके n तक। इसके लिए संकेत काम में लेते हैं e ऑफ x। वैसे म्यू से भी इसे डिनोट कर लेते हैं, बाद में जब करेंगे तो म्यू भी शब्द माध्य के लिए म्यू काम में लेते हैं, तो म्यू। और ये नोटेशन, ये संकेत भी है इसके लिए, ये कहलाता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन हिंदी में प्रत्याशा, x की प्रत्याशा नाम है वैसे, x की प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन। गणितीय प्रत्याशा भी कह सकते हैं इसे, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेशन सिर्फ, या एक्सपेक्टेड वैल्यू, x के जो हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या मान होना चाहिए। अभी इसको समझाता हूँ, ये तो परिभाषा हो गई। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि 2 सिक्कों को हम उछालते हैं यहाँ पर ये इधर इस पे आ जाए। इसमें 2 सिक्कों को हमने उछाला, x के मान आ गए, x हमने प्राप्त चित्तों की संख्या ले ली, x के संभावित मान ले लिए, संभावित मान उनकी प्रायिकता,
अभी हटा देते हैं यहां से, ये हमारा 1/4 आ गया। ठीक है, हमें चाहिए x का माध्य, जो ये चर है उसका माध्य चाहिए, ये x की प्रत्याशा चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू। चल फॉर्मूला कहाँ मिले, क्या होगा ये, हमें क्या करना है, ये xi और ये pi, ये तो xi और ये, चाहे तो यहाँ पे मैं xi शब्द काम में ले लूं और यहाँ पर pi, तो दिस इंटू दिस लिखा है, यहाँ पर कितना है 0, दिस इंटू दिस 2/4, ये इंटू ये कितना हुआ, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, कितना हो गया ये 0 प्लस 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1। इसका मतलब क्या निकलता है देखते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन या आकांक्षा कहेंगे, एक्सपेक्टेशन, प्रत्याशा तो वर्ड काम में लिया हुआ है इसमें, नहीं बुक में तो है, पर हिंदी में कर रहा हूँ। एक्सपेक्ट करते हैं ना, कहते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्ट है ना, उस तरह से। तो अगर हम 2 सिक्के उछालते हैं, अब उस बात को छोड़ दीजिए, हमने तो खैर उत्तर निकाल लिया, वो एक अलग बात है। 2 सिक्के हमने उछाले, ठीक है, x प्राप्त चित्तों की संख्या। अब जब 2 सिक्के उछालते हैं हम, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 में से एक तो एक पे हेड और एक पे टेल ही करते हैं ना, या चलो एक सिक्के को 2 बार उछालें। अभी 2 सिक्के उछालने के बजाय अगर हम परिणाम हमारी है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला, एक ही बात है ना। और x प्राप्त चित्तों की संख्या, बाकी सब चीजें तो यही है, तो यही रहेंगी, ठीक है। जब एक सिक्के को 2 बार उछाल दें तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जब हेड और टेल आने की संभावनाएं बराबर हैं तो हम मानते हैं कि एक हेड और 2 में एक हेड एक टेल तो मिलेगा ही। यानी x का मान जो है, हम क्या एक्सपेक्ट होगी, x का मान जो है हमारा क्या, यानी चित्तों की संख्या 2 बार में कितनी होनी चाहिए, 1, 2 बार में, ये एक्सपेक्टेशन है हमारी। जैसे चलो मैं ये बता, एक पासे को हम 6 बार फेंकते हैं, 6 बार, और हम ये नोट करते हैं कि एक कितनी बार मिलता है, ठीक है। यहाँ आ जाए इस पे, एक पासे को हमने 6 बार फेंका, एक प्राप्त होने की संख्या, ठीक है, एक प्राप्त होने की। तो मैं सीधा है ना थोड़ा सा, हालांकि कॉमन सेंस नहीं, क्योंकि पासा जो है हमारा बायस्ड नहीं है, तो अगर हम 6 बार, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 आने की संभावनाएं सब में बराबर हैं, तो जब 6 बार हम फेंकेंगे तो हमें जो एक जो है एक्सपेक्टेशन जो हमारी है, एक प्राप्त होने की संख्या है ये, तो एक्सपेक्टेशन एक की, एक्स की जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, एक्स की जो है कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। या चलो इसको चूंकि 1 से कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं 5 लिख देता हूं, 5 प्राप्त होने की संख्या। तो वैसे तो x का जो मान होगा हमारा, संभावित मान होंगे x का, हो सकता है कि हमें 5 प्राप्ति ना हो, या 1 बार प्राप्त हो, या 5 2 बार प्राप्त हो, 3 बार 4 बार 5 बार या 6 बार प्राप्त हो, ठीक है। 5 प्राप्त होने की जो संख्या है उसके संभावित मान है ये, और इनकी प्रोबेबिलिटी जो अगर निकाल लेंगे तो एक डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा।
हमें बंटन मिल जाएगा प्रायिकता का, ठीक है, वो एक अलग चीज है, वो अभी आज हम लोग नहीं निकालेंगे इससे। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्स की जो प्रत्याशा है वो 1 आएगी। आप अगर वो निकाल सकते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी, तो सूत्र काम में ले लीजिएगा। इसमें ये तो हमारे xi हो जाएंगे मान, और प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे तो सिग्मा जब xi pi कैलकुलेट कर लीजिएगा, i का मान 1 से लेके 6 तक, और ये x1 x2 x3 x4 x5, ये होगा x1 x2 x3 और ये x7, 7 हो जाएंगे ना। इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये तो मैं बता सकता हूं कि x का मान 0 हो, उसकी ये क्या होगा, एक बार भी 5 नहीं प्राप्त हो, यानी पहली बार क्या होना चाहिए, हमें 5 के अलावा कोई कुछ भी मिलना चाहिए, दूसरी बार 5 के, तो 5 नहीं मिलने की प्रायिकता कितनी होगी, 5 नहीं मिलने की प्रायिकता 5 जो है वो 0 बार चाहिए। पहली बार नहीं आए 5, दूसरी बार नहीं आए, तीसरी बार नहीं आए, और छठी बार भी नहीं आए। 5 पहली बार नहीं आने की प्रायिकता 5/6, दूसरी बार 5 नहीं आने की प्रायिकता 5/6। कितनी बार आएगा ये, 6 बार। पहली बार नहीं आया 5, दूसरी बार नहीं आए, तीसरी बार नहीं आए, प्रायिकता के गुणन का नियम काम में लेना है। इसमें प्रायिकता का गुणन का नियम, पहली बार 5 नहीं इंटू दूसरी बार 5 नहीं, तीसरी बार 5 नहीं, दूसरी बार क्या मतलब वो 5 आने की घटना घटित होती है नहीं होती है, उसे ये स्वतंत्र है, क्योंकि पासे पर पहले एक पासे को जब एक बार फेंका, क्या रिजल्ट आया उसका जो है प्रभाव दूसरी बार के परिणाम पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी बार 5 आना नहीं आना पहली बार 5 आने नहीं आने पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए सिंपली गुणा करते चले जाते। तो ये हमारा 5/6 की पावर 6। इसी तरह से मैं x का मान 6 हो, ये भी निकाल सकते हैं हम। हर बार 5 आए, x का मान 6 का मतलब पहली बार 5 आए, दूसरी बार 5 आए, तीसरी बार 5 आए, ठीक है। तो पहली बार 5 आने की प्रायिकता 1/6, दूसरी बार 1/6, ठीक है। तो 1/6 की पावर 6 आ जाएगा। बीच के में है थोड़ी सी गड़बड़ होगी, इसमें द्विपद बंटन काम में लेना होगा। इसमें द्विपद बंटन आज मैं नहीं ले पाऊंगा उसको, क्योंकि सर हाँ वो वर्मा जी आ रहे, पूछ लीजिए, फिजिक्स की क्लास है, नहीं तो मैं द्विपद बंटन की भी बात कर लेता हूँ। बर्नौली परीक्षण जल्दी में तो नहीं कर पाएंगे। हाँ किसी को प्रश्न पूछना था शायद, लेकर नहीं आए। हाँ आ रहे सर, ओके हैं। मैंने लगभग खत्म हो गया मैं अपने आप। लेकिन हाँ ये मत सोचिएगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1-2 दिन से ही आना शुरू किया होगा, मैं दूसरे सेंटर्स की बात कर रहा हूँ, तो ये नहीं सोचेंगे यार प्रोबेबिलिटी चलेगी हमारे समझ में नहीं आएगा तो चलो आज नहीं चलते, ऐसा नहीं है। कल नया टॉपिक शुरू होगा, ठीक है। और मैंने बता दिया उसमें संबंध की समुच्चय और उसके बाद संबंध की चर्चा करूंगा मैं। चलिए मैं प्रश्न जो है एक प्रश्न की चर्चा कर लें, तब तो हम जो है शुरुआत कर सकते हैं थोड़ी बहुत। मैं बर्नौली परीक्षण की बात कर रहा था। एक ही
कोई भी एक परीक्षण है हमारे पास, घटना ए है, परीक्षण को n बार जो है हम लोग रिपीट करते हैं इसके में अंदर n बार। ठीक है, एक परीक्षण है, जैसे उदाहरण साथ साथ में लेते चले हम। एक सिक्के को फेंकना है ना, एक सिक्के को उछालना है। ठीक, घटना है हमारी ए, यहां पर ले लिया हमने, चित्त प्राप्त होना। अगर प्रोबेबिलिटी ए की बात करेंगे तो 1/2 आएगा इसका उत्तर, जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं, इसको संकेत पी द्वारा करते हैं। एक लेते हैं क्यू जो 1 - p होगा, क्यू या ये प्राप्त नहीं होना। ठीक है, ए एक का घटित होना, ए का घटित नहीं होना, ये होगा हमारा 1 - p, और जिसे हम q से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो परीक्षण हमने लिए, माना ए की प्रायिकता p है, इसलिए नहीं ए की होगी 1 - p, और इसे हमने q से डिनोट कर लिया। ठीक है, ये मैं उदाहरण 7 के साथ लेता जा रहा हूं। इसी परीक्षण को हमने रिपीट किया है n बार। ठीक, n बार रिपीट कर लिया। ये जो घटना है, हर रिपीटेशन के अंदर इसकी प्रायिकता p ही होगी। हमने शर्तें नहीं बदली, कंडीशंस वगैरह नहीं बदली, वो सेम एनवायरनमेंट दिया उसी तरह से। जैसे वो इस सिक्के को n बार उछाल दिया हमने, ठीक है, n बार उछाल दिया। अब जब हम ये परीक्षण n बार करेंगे तो घटना जो है घटित पता नहीं कितनी बार होगी। हो सकता है कि हर बार एक घटना ये घटित होती रहे, या एक बार भी नहीं हो घटना ये घटित, या एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, इस तरह से। तो माना ए जो है घटना ए r बार घटित होती है, ठीक है, और x मान लीजिए घटना ए के घटित होने की संख्या है, मान लो ये। x घटना ए के घटित होने की संख्या है। तो इस वक्त क्या कहेंगे, x का मान कितना है? यहां x का मान क्या हुआ? x का मान r है। ठीक, अगर r बार घटित होती है तो a, x के संभावित मान क्या होंगे? संभावित मान 0, मान लो घटना एक घटित ही नहीं हो, 1, 2, या हर बार घटना एक घटित होती जाए। ये यादृच्छिक चर हुआ या नहीं हुआ? यादृच्छिक चर है ना ये। चलिए, हम इंटरेस्टेड हैं
x का मान r हो उसकी प्रायिकता में, x का मान r हो उसकी प्रायिकता में इंटरेस्टेड है, इसमें रुचि रखते हैं। r का मान हमारे पास में 0 से लेके n तक हो सकेगा, ठीक है ना, r का मान 0 से लेके n तक ही हो सकता है इसमें। चलिए ये निकालते हैं अब एक काम करते हैं, मान लो एक घटना एक घटित हो गई तो उसको तो मानते हैं हम सफलता, घटना एक घटित नहीं उसको असफलता मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिएगा, अगर ए का घटित होना सफलता है, मान लो ए का घटित होना मान लीजिए सफलता है, तो ए का घटित नहीं होना असफलता, यानी सक्सेस और फेलियर। सफलता मतलब सक्सेस, असफलता फेलियर। तो ये जो चाहिए वो किसके बराबर हुआ, आर सफलताओं के। x का मान r हो इसका मतलब x का मान r मतलब r सफलताओं की प्रायिकता चाहिए हमें। अगर इस परीक्षण को n बार हमने रिपीट किया है, मैं पहले एक्चुअली उत्तर लिख देता हूं फिर उसके बाद, क्योंकि अगर दूसरी क्लास भी शुरू होने वाली है इसमें, तो यहाँ ये बता देते हैं x का मान r हो होगा NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, r होगा 0 1 से लेके n तक। x का मान 0 मतलब एक घटना घटित ही नहीं होती उसकी प्रायिकता, यानी और ये है r बार घटित हो उसकी प्रायिकता। ये क्या कहलाएगा, x का x के मानों की प्रायिकता बंटन है। ये मैंने इसका प्रूफ नहीं दिया है, प्रूफ मेरे पास अभी वक्त होगा तो मैं देता हूं इसमें। हेलो, प्रायिकता बंटन, राइट। और ये अगर हम इसका सम ले रहे हैं इसमें सिग्मा NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, r 0 से लेके n तक, ये सिग्मा पी आई है ये, ठीक है। इसे ये है, यहां पर मैं लिख रहा हूं सिग्मा p का मान प्रायिकता x का मान r होने की, r 0 से लेके n तक। ये हो गया, कितना आना चाहिए, ये एक होना चाहिए ना, x के मान 0 1 2 3 n ही हो सकते हैं, ठीक है। इनकी प्रायिकता का योग एक होना चाहिए। और ये योग एक ये कैसे आता है इसको देख लेते हैं इसमें। अगर किसी को द्विपद प्रमेय याद है, ये किसका एक्सपेंशन है, किसका विस्तार है, तो q प्लस पी की बार n का अगर द्विपद विस्तार लिखेंगे तो क्या होगा, NCR q की बार n माइनस r इंटू पी के बार r, और ये q प्लस पी किसके बराबर है, एक के, ये 1 माइनस पी है। एक के घटित होने की प्रायिकता, एक के नहीं घटित होने की प्रायिकता, ये एक है, एक की पावर n, यानी सॉरी ये ठीक, ये जो प्रायिकता बंटन आ रही है उसे हम कहते हैं द्विपद प्रायिकता बंटन। कारण क्या है, ये जो प्रोबेबिलिटीज प्रायिकता है वो ये है ना, ये इसके विस्तार, इसके द्विपद विस्तार के पद हैं। ये जो प्रायिकता है वो इसके द्विपद विस्तार के पद हैं, इसलिए इस बंटन को हम द्विपद प्रायिकता बंटन कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम आएगा द्विपद प्रायिकता बंटन।
बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या द्विपद बंटन कह लें। अगर सांकेतिक रूप में बायनोमियल का बी ले लेते हैं, एन परीक्षण को कितनी बार हमने रिपीट कर रहे हैं इसमें, और पी घटना के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, क्यू तो अपने आप आ जाएगा 1 माइनस पी से। ठीक है, बस मैं खत्म कर रहा हूं, इसको एक नाम देके, ये प्राचल है हमारे बंटन के। द्विपद बंटन के प्राचल है। अगर ये दो चीज पता हो, हमें एन पता हो, पी पता हो, तो पूरा के पूरा बंटन पता चल जाएगा हमें। पी मालूम है तो क्यू मालूम हो गया, एन पता है, एनसीआर कैलकुलेट कर ही लेंगे, तो पूरा बंटन, पूरा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास में आ जाएगा। प्रश्न कैसे करते हैं, कल उदाहरण लेंगे इसका। ठीक है।